Very good morning, class 12th. Now next topic is potentiometer and ये भी practical based topic भी है, theoretically बहुत important है. Two experiments हैं इससे related. तो now start करते हैं. Potentiometer. Potentiometer जैसा हम नाम देख सकते हैं, potential plus meter word. अगर combine करें तो potential plus meter potentiometer word होता है. तो इसी के नाम में ही इस टॉपिक का यानी इस एक्सपेरिमेंट अगर हम कहें प्रैक्टिकल कहें तो उसका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर मींस. अब इसमें आप देख सकते हो, फिर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं. ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें से ये ए और ये बी पॉइंट है. ये एक स्ट्रेट वायर है, ये एक रेजिस्टेंस वायर है जो कि मैग्नीफिक का है. और इस बैटरी से के पॉजिटिव से ए पॉइंट को कनेक्ट किया और जो कनेक्ट किया वो कनेक्टिंग वायर एक कॉपर वायर होता है. वैसे नेगेटिव से इस रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट किया और यहाँ पे पॉइंट बी से कनेक्ट किया इसको, तो एक सर्किट बन गया. अब इस ए बी वायर के थ्रू जब करंट आई फ्लो होगी तो इस ए बी वायर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, वी ए बी जिसे कह सकते हैं, आप वो फाइंड कर सकते हैं. इस ए बी वायर एक रेजिस्टेंस वायर है, इसका भी एक रेजिस्टेंस होगा. तो आप करंट फाइंड कर सकते हैं. सर्किट में करंट क्या होगा बहुत सिंपल तरीके से ओम्स लॉ अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं. अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि ऐसे करके कनेक्टिंग वायर कॉपर वायर के को लेकर के वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया. वोल्ट मीटर का प्लस इधर माइनस इधर और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक स्लाइड है जो कि कुछ ऐसा ही होता है और यहाँ पे मेटल का ही होता है, वायर लगा दिया था और इसे स्लाइड करते हैं ऐसे. तो जैसा मीटर ब्रिज में भी था तो ऐसे स्लाइड करते हैं. अब जब मैंने इस जे पॉइंट को जैसे यहाँ रखूंगा तो ए पॉइंट और जे पॉइंट सेम पॉइंट हो जाएंगे एक ही जगह. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो. सेम पॉइंट है तो वी जीरो मेजर करेगा. लेकिन जैसे जैसे मैं जे पॉइंट को ऐसे आगे ले जाऊंगा यानी जैसे जैसे ए जे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ेगी क्योंकि V प्रोपोज टू L. कैसे, अब इसको प्रूव भी करेंगे कि V प्रोपोज टू L कैसे. तो यही इसका प्रिंसिपल है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोज टू इट्स लेंथ. वायर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा. अब इसको हम प्रूव भी करते हैं. तो हमें पता है कि इस AB वायर का कुछ रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = ρ L बाय, और V का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR. तो लेट I करंट यहां से फ्लो हो रही है, IR R की जगह रख दिया रो L बाय A और V = आपका आ गया I रो बाय A. ये L अलग कर दिया. तो आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है V = ब्रैकेट में I रो बाय A L एंड इसको लिखते हैं K. I रो बाय A को K लिख रहा हूं यानी हियर K = I रो बाय A. क्या है, और अगर यहाँ इस फॉर्मूले से देखें तो K = V बाय L. तो K का ही फॉर्मूला K = V बाय L. यही इसका प्रिंसिपल है जो हमने प्रूव कर दिया कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. कंडीशन क्या, देखो K कांस्टेंट होना चाहिए ना, और कांस्टेंट कब होगा, जब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी थ्रू द गिवन वायर है तो गिवन वायर तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया तो A कांस्टेंट रहेगा. दैट मींस व्हाट इज द प्रिंसिपल, इफ कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन वायर having uniform cross section area then voltage drop across this wire is directly proportional to this length. तो ये इसका प्रिंसिपल है. तो यानी V proportional to L ये आपका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हो गया. अब इस पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को हमने समझ लिया है. अब यहाँ पे K क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो V by L है और पोटेंशियल अपॉन लेंथ कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो यहाँ हम K को क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे. ओके, तो नाउ इसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में. फर्स्ट एप्लीकेशन यानी इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम फाइंड करने जा रहे हैं रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. कंपेयर करने जा रहे हैं कि आखिर कौन सी सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा, उनकी रेशियो को कंपेयर करने जा रहे हैं. प्रैक्टिकली बेस्ड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, यस क्लास, तो हमारा नेक्स्ट वही टू फाइंड द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा. अब ये एक वुडन पीस पे इस तरह का आपका ये वायर होगा मैग्नीफिक का. ये 4 वायर है 4 मीटर के, 1 2 3, ये बहुत नेग्लिजिबल कर देते हैं. तो ये 4 मीटर वायर है. अब कैसा दिखता है पोटेंशियोमीटर तो आपको दिखाते हैं. ये है पोटेंशियोमीटर का सेटअप. इसमें 10 वायर्स हैं ऐसे ये जो आपके वायर दिख रहे हैं 1 2 3 ये 10 है. ये 10 मीटर का वायर का पोटेंशियोमीटर है और मैंने डायग्राम ड्रॉ किया 4 मीटर के अकॉर्डिंग. तो अब इसमें सर्किट में यानी वायर है, ये रेजिस्टेंस वायर है. अब सर्किट कनेक्ट करते हैं. यहाँ 2 सर्किट होते हैं. एक होता है प्राइमरी सर्किट. पहले प्राइमरी सर्किट ड्रॉ करते हैं. इस पॉइंट को A मान लिया, यहां से कॉपर वायर यानी कनेक्टिंग वायर को निकाला और सेल या बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दिया.
ठीक, प्लस से कनेक्ट कर दिया। फिर बैटरी एमीटर होता है, बैटरी एमीटर के प्लस ये माइनस, उसमें ऑलरेडी की होती है, चलो लगा देते हैं। एमीटर भी लगा देते हैं यहाँ पे। एमीटर की करंट क्या है प्राइमरी सर्किट में अगर आपको मेजर करना हो, तो ये प्लस ये माइनस, ये माइनस के साइड में एमीटर माइनस की साइड प्लस हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, एक रियोस्टेट इस रियोस्टेट की हेल्प से इस प्राइमरी सर्किट में आप करंट चेंज कर सकते हैं। और अगर प्राइमरी सर्किट में अगर करंट चेंज होगा तो K इक्वल टू I रो बाय के अकॉर्डिंग K भी चेंज होगा इस सर्किट में। ये आपका B पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज द प्राइमरी सर्किट, एक कंप्लीट सर्किट है, करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी। ओके, नाउ अब सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट डिपेंड करता है कि हमें क्या फाइंड करना है, यानी टू फाइंड द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो टू सेल को कनेक्ट करते हैं प्राइमरी सर्किट के बाद, नाउ सेकेंडरी सर्किट पे। तो ये है सेकेंडरी सर्किट, दो वायर निकालते हैं ए पॉइंट से और एक वायर से कनेक्ट करते हैं एक सेल को, मानो लेग्रेंजी सेल प्लस माइनस, और दूसरे से कनेक्ट किया ड्राई सेल ले सकते हैं या डैनियल सेल भी ले सकते हैं। और फिर आगे इन दोनों को कनेक्ट किया टू वे की। टू वे की में दो की हम लगा सकते हैं, बीच में गैलोमीटर लगा होता है। ये एक स्क्रू है, एक ये स्क्रू और ये स्क्रू है। इन टू स्क्रू के बीच में एक की लगी होगी ऐसे करके, इन टू स्क्रू के बीच में एक ये, और ये बीच वाले स्क्रू से एक गैलोमीटर कनेक्ट होगा। और गैलोमीटर का दूसरा एंड स्लाइडर या जॉकी से, इस मेटल का होता है, ऐसे स्लाइड करना है, स्लाइडर या जॉकी कहते हैं इसको। तो ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। ओके, दिस इज सेकेंडरी सर्किट and this one is primary circuit। अब बहुत ही सिंपल, 1 मार्क्स का ही हो गया, सिर्फ 2 मार्क्स का टॉपिक आता है। 1 मार्क्स में इसके स्टेप्स डेरिवेशन। तो करना क्या है, 1/n पहले एक K1 की है इसको और इसको K2 की मान लेते हैं, एक एक करके फाइंड करते हैं। पहले तो हम K2 को ओपन कर देंगे, ओपन कर दिया ऐसे, यानी इसको ओपन कर दिया। तो K2 ओपन किया, क्लोज रखा किसको, क्लोज रखा की K1 को एंड ओपन रखा की K2 को। और उसके बाद क्या किया, इस स्लाइडर या जॉकी जो ये है उसको यहां टच किया तो गैलोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्शन दे रहा था और यहां टच किया तो दूसरी तरफ दे रहा होगा। ऐसा होगा तभी रीडिंग आएगी, इधर एक तरफ और इधर दूसरी तरफ। और फिर स्लाइड करेंगे, स्लाइड करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गैलोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा, वही पॉइंट चाहिए। मान लो इस पॉइंट पे गैलोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, तो ये जो आपकी होगी बैलेंसिंग लेंथ होगी, यानी इस एजी पॉइंट पे सेकेंडरी सर्किट की वोल्टेज ने प्राइमरी सर्किट को बैलेंस कर दिया है। तो नेट करंट क्या होगी, 0। तो यानी यहाँ पे इस फर्स्ट ईएमएफ E1 और इस सेकंड ईएमएफ E2, फर्स्ट ईएमएफ E1 के लिए क्योंकि K1 क्लोज किया तो इस E1 ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या आ गई, L1 आ गई। और ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल लेंथ, ये प्रिंसिपल है, वोल्टेज या ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल लेंथ, तो E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 आ गया। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली नाउ नेक्स्ट स्टेप, इस की K1 को ओपन करते हैं और K2 को क्लोज करते हैं। तो नाउ ओपन की K1 एंड क्लोज की K2। अब K2 के लिए आएगा बैलेंसिंग लेंथ, अब इसको स्लाइड करेंगे। अगर E2 ईएमएफ कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ कम आएगी, अगर E2 ईएमएफ ज्यादा होगा बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा आएगी। तो हमने देखा कि E2 ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 आ गई। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो दोनों में सेम रहेगा। दिस इंप्लाइज E1 by E2 is equal to L1 by L2। तो ये कंपेयर कर दिया, हमें इससे आइडिया लग गया, यानी बैलेंसिंग लेंथ से आइडिया लग गया कि कौन सा ईएमएफ ज्यादा है कौन सा ईएमएफ कम है। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत है, 1 मार्क्स सर्किट डायग्राम, 1 मार्क्स ये कंसेप्ट, तो 2 मार्क्स का टॉपिक आता है। और ये प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, बहुत इजी प्रैक्टिकल, बस जो टाइम लगता है वो सर्किट कनेक्ट करने में। और सर्किट वैसे कनेक्ट करेंगे जैसे मैंने सर्किट ड्रॉ किया है, पहले प्राइमरी और उसके बाद सेकेंडरी सर्किट करेंगे। ओके।